नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई हमलों के मुल्जिम लखवी को जमानत दिए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद, पाकिस्तानी अदालत पर गैर संजीदगी का इल्जाम। अलाइनमेंट के नाम पर हैदराबाद मेट्रो रेल को तातुल से दो चार करने का इल्जाम, भट्टी विक्रमार्का अलाइनमेंट के मुखालिफ। मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी के दौरान रहजनों की 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। और चर्बी को पिघलाकर तेल की तैयारी, संतोष नगर में एक शख्स गिरफ्तार, तेल के 74 डब्बे जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना काबीना ने 1 जनवरी की तातील को मंजूरी दे दी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में जुमे को हुए इजलास में ग्राम पंचायत मैरिज एक्ट को भी मंजूरी दी गई। रियासती काबीना ने क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी से भी इत्तेफाक किया है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इंतखाब से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस को भी मंजूरी दी गई है। रियासती काबीना ने वरंगल में कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को भी मंजूरी दी है। 1 जनवरी को तातील के ऐलान की वजह से जनवरी के दूसरे हफ्ते को काम करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में जुमे को हुदहुद तूफान मुतासरीन की इमदाद और हुकूमत के इक़दामात पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में हुकूमत पर नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स गाड़ियों के ऊपर से फेंके गए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह के पैकेट्स को कौन इस्तेमाल करेगा जो नीचे गिर चुके थे। उन्होंने तेलुगु देशम अरकान से सवाल किया कि क्या वो इस तरह के पैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जगन का कहना था कि तेलुगु देशम हुकूमत के इस तरह के इक़दाम से सर शर्म से झुक जाता है। जगन के इस रिमार्क पर तेलुगु देशम अरकान ने एतराज़ किया और नारेबाजी की। रियासती वजीर ए नायडू ने कहा कि तूफ़ान के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने हर मुतासरा शख्स का ख्याल रखा है। उनका कहना था कि 11 चार्जशीट में नाम आने वाले मुल्जिम का ऐवान में मौजूद होना ही शर्म की बात है। उनके इस रिमार्क पर ऐवान में फिर हंगामा शुरू होगा, जिसकी वजह से कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एहतजाज पर वाईएसआरसीपी के अरकान भी स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और तेलुगु देशम के लीडर ए नायडू के खिलाफ नारेबाजी की। ऐवान में वक्फे से हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान नोक-झोंक जारी रही। जगन मोहन रेड्डी ने हुदूद तूफान के मसले पर मुबाहस के दौरान वज़ीर आला की अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। तेलुगु देशम के रुकन रवि कुमार ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुदूद तूफान मुबाहस को लेकर मुतासरीन की तौहीन कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी के एहतजाज पर स्पीकर ने रियासती वजीर ई नायडू के जगन से मुताल्लिक़ रिमार्क को रिकॉर्ड से हज़फ करने का ऐलान किया। बाद में ऐवान में हुदूद तूफान पर मुबाहस जारी रहे। दोपहर कार्रवाई को हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 26/11 मुंबई हमलों के मुल्जिम ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने पर पाकिस्तानी अदालत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा में मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो कैसी अदालत है जिसने एक ऐसे दहशतगर्द को जमानत दी है जिसने मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि लखवी को जमानत देने से यह जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अदालत मुकदमे के बारे में कितनी संजीदा है। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को इसका सख्त नोट लेते हुए पाकिस्तानी सिफारतकार को तलब करके एहतजाज दर्ज करने का मशवरा दिया। मैडम, एक ऐसा दहशतगर्द जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया और पाकिस्तान की अदालत ने उसको ज़मानत पर रिहा किया, मुझे अफसोस होता है कैसी अदालत है और कैसी जेल है कि एक दहशतगर्द जेल में रहते हुए बाप बन जाता है। तो इससे अंदाज़ा होता है मैडम कि कितनी सीरियस है वहाँ की अदलिया हमको इंसाफ दिलाने के लिए। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो इस बात का सख्त नोट लें, पाकिस्तान के सिफारतकार को बुलाए, यहाँ पर बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करें
और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि दबाव डाला जाए बैनुल अक़वामी सतह पर। अक़वाम मुत्तहिदा का दहशतगर्द है और ज़कीउर रहमान लखवी कराची में बैठकर हाफिज़ सईद के साथ जब मुंबई में हमला हो रहा था, कसब ने कन्फेशन दिया कि ज़कीउर रहमान लखवी से उसकी बात हुई, हाफिज़ सईद से उसकी बात हुई। तो उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ज़कीउर रहमान लखवी बल्कि हाफिज़ सईद को भी हुकूमत अपने ज़रिए से, अपने दबाव के ज़रिए से उसको हिरासत मिले वहाँ की हुकूमत, और हिंदुस्तान के जो मासूम हिंदुस्तानियों को कत्ल हुआ उसका हम पूरा बदला ले सकें। आखिरी बात मैडम, मैं हुकूमत के ज़रिए आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि दिसंबर में अफगानिस्तान से अमेरिका तखलिया कर रहा है। इस सिलसिले में भी हुकूमत को बड़ी संजीदगी से गौर करना है कि क्या हम उस माहौल को भी सामने रखकर कोई तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वक्फ बोर्ड के कानूनी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए 3 कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर ने बताया कि हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वमना राव, मौजूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ई इस्माइल और मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैयद अब्दुल्ला की निगरानी में ये शोबा काम करेगा। उन्होंने आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना में वक्फ फराजियात की तफसीलात बताते हुए कहा कि तीनों इलाकों में वक्फ बोर्ड के तहत 35,703 इदारे हैं जो कि 1,45,511 एकड़ पर मुहित हैं। उन्होंने बताया कि 81,591 एकड़ अराजी पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं। जलालुद्दीन अकबर ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी और मुकदमात की मौसर पैरवी के लिए मज़कूरा कानूनी माहिरीन की खिदमात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। टीआरएस के रुकन असम्बली के ईश्वर ने जुमे को चीफ विप के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ईश्वर ने उन्हें चीफ विप की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को संजीदगी से निभाएंगे। ईश्वर ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने अपने 7 महीनों के इख्तिदार में कई फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए हैं। सुनहरा तेलंगाना के लिए भी वज़ीर आला मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा पी श्रीनिवास राव, हरीश राव, जे कृष्णा राव और ई राजेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट सुमन ने केशवर को चीफ विप का ओहदा दिए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि समाज के तमाम तबकात को मसावी तरजीह देने का सेहरा केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बातें कम और काम ज़्यादा कर रही है। सुमन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पसमानदा और पिछड़े तबकात की हुकूमत है। दूसरी तरफ रुकन असम्बली जी गोवर्धन ने भी विप के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा के बाद गोवर्धन ने कहा कि उन्हें विप का ओहदा दिए जाने पर वो काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास भी मौजूद थे। कलवाकुर्ती के रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी पर हमले के वाक़े के सिलसिले में साबिक़ रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने विष्णु वर्धन रेड्डी को माधोपुर पुलिस स्टेशन में 10,000 रुपये जमा कराने की हिदायत दी है। वाज़रे के शादी की एक तकरीब में कांग्रेस के दोनों कायदीन के दरमियान झगड़ा हुआ था और वंशी चंद्र रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने विष्णुवर्धन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का ज़हन बना लिया था। पुलिस की तरफ से इम्कानी गिरफ्तारी के पेश नज़र विष्णुवर्धन रेड्डी ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत में दाखिल की थी, जिससे मंजूर कर लिया गया। रियासती वज़ीर हरीश राव ने जुमे को मार्कफेड ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। हरीश राव ने कपास की खरीदी और गोदामों की तामीर पर ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। इजलास में कपास की खरीदी के लिए अक़ल तरीन कीमत के तयन का भी फैसला किया गया। हरीश राव ने कपास के गोदामों के लिए अराजी के हुसूल के सिलसिले में ओहदेदारों को इक़दामात करने की हिदायत दी। कांग्रेस के रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अलाइनमेंट के नाम पर तातुल से दो चार करने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि मेट्रो रेल के अलाइनमेंट से न सिर्फ हुकूमत के खजाने बल्कि अवाम पर भी बोझ आयद होगा।
उन्होंने कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के पेश नज़र भी प्रोजेक्ट को ताखीर से दोचार करने की साजिश की जा रही है। मेट्रो रैल पैन इप्पुडुन्नटुवंटि प्रभुत्वं मुख्यंगा राष्ट्र प्रभुत्व अधिनेत गौरवनीयुलु चंद्रशेखर राव गारु दीनि ఏదో రకంగా ఉన్నటువంటి అలైన్మెంట్ మార్చి తద్వారా వేగంగా జరుగుతున్నటువంటి మెట్రో రైలు పనుల్ని ఆలస్యం చేయాలనేటువంటి కుట్ర జరుగుతుంది అనేటువంటి భావం మాకు కలుగుతా ఉంది। అందులో భాగంగానే చాలా చోట్ల ఈ వేగంగా జరుగుతున్నటువంటి పనుల్ని ఆపటం కోసం అలైన్మెంట్ మార్చాలని దానికి రకరకాలైనటువంటి కారణాలు చూపిస్తూ కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా పత్రికల్లో చదువుతా ఉన్నాం। हल्का असम्बली मलकपेट के 16 सरकारी स्कूल्स में मजलिस की नुमाइंदगी पर 39 नए क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सर्व शिक्षा अभियान और राजीव विद्या मिशन के अहदेदारों के साथ अपने दफ्तर में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने और मेयार तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने के ताल्लुक से मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया। अहदेदारों ने रुकन असम्बली को बताया कि मलकपेट के मुख्तलिफ मंडलों के जुमला 16 स्कूल्स में 39 क्लासरूम्स की तामीर और तलबा को दीगर सहूलतों के लिए 2,70,00,000 रुपयों की मंजूरी हासिल की गई है और इस सिलसिले में जल्द ही तामीर का आगाज होगा। महकमे आबरसानी की जानिब से 20 और 21 दिसंबर को शहर के बाज़ इलाकों चंदानगर, मदीनागुड़ा, मियाँपुर, हफीजपेट, कंकोटा, तारनगर, कोंडापुर, अशोकनगर, रामचंद्रपुरम और पटनचेरू में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी, जिसकी वजह मांजरा फेस 1 पाइपलाइन के सयानती काम बताए जाते हैं। फीस बाज अदायगी में ताख़ीर और हुकूमत के गैर वाज़े मौक़िफ़ के खिलाफ तलबा तंजीम के कारकुनों ने अनोखा एहतजाज करते हुए जूते पॉलिश किए और भीख मांगी। मासाब टैंक पर एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ़ौरन फीस बाज अदायगी का मुतालबा किया। महकमे आबरसानी गोशा महल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने 13 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि महकमे आबरसानी के लिए करीब 2,500 शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसकी एकसोई के लिए फंड्स दरकार हैं। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी अगर फंड्स जारी करता है तो वो शिकायतों की एकसोई के साथ साथ ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर सकेगी। आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाक उल्लाह खां के यौम शहादत पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। JSC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने सेमिनार से खिताब करते हुए मुल्क के लिए अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को नाकाबिले फरामोश करार दिया। पेशावर में दहशतगर्द हमले में हलाक हुए बच्चों के अफराद ख़ानदान से इजहार यगानगत और उनकी ताज़ियत के लिए हफ्ते को चार मीनार के पास तकरीब मुनक्किद की जा रही है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने रास्त तौर पर रुजू होते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से ताज़ियती तकरीब के लिए इजाज़त तलब की थी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ तलबा की तशवीश के पेश नज़र पुलिस ने तकरीब की इजाज़त दे दी है। DCP के मुताबिक हफ्ते की सुबह 9:30 बजे चार मीनार के पास मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे पेशावर दहशतगर्द हमले के महलूकीन को खराज पेश करेंगे। 2 मिनट की खामोशी भी यहाँ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से भी इस तकरीब के लिए मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा और मौसर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएंगे। पूरा साउथ जोन पे अलग अलग स्कूल स्टूडेंट्स 2 दिन से आके पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग 3 डेज बैक जो इंसिडेंट हुआ था पेशावर में, वेयर इनोसेंट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स 150 लगभग में मर गया, उन लोगों का सॉलिडारिटी
श्रद्धांजलि करने के लिए परमिशन करने के लिए वो चारमीनार के आसपास कल सुबह 9:30 को पुलिस डिपार्टमेंट के पास आके रिक्वेस्ट कर दिया। मैं सिंपैथेटिकली अप्रूव करके उनको लोग कोलैबोरेटिवली वी आर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन। सो अराउंड 9:30 सम 2 minutes साइलेंस, थोड़ा कंडोलेंस मीटिंग 10 minutes का प्रोग्राम है। सो 10 minutes प्रोग्राम के लिए 9:30 को कल सुबह चारमीनार के पास वो परमिशन दे रहा हूँ। सो ट्रैफिक वो बच्चों का सेफ्टी के लिए हम लोग पूरा डिप्लॉयमेंट करेंगे। खाली ये स्मॉल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन personally came to the various police station house officers for requesting for them to give a condolence to the Peshawar victims, इसलिए परमिशन दे चुका हूँ। सो कल 9:30 को ये पीसफुल वातावरण, शांतिपूर्वक वातावरण में वो लोग का कंडोलेंस मीटिंग का परमिशन दे दिया। पंजागुट्टा पुलिस ने रहजनी की वारदातें अंजाम देने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने भोलानगर बंजारा हिल्स के रहने वाले 19 साला मोहम्मद फैसल उर्फ सद्दाम, 24 साला इरफान खां और सिकंदराबाद के रहने वाले 22 साला सैयद इस्माइल उर्फ शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन तीनों का एक साथी 21 साला मोहम्मद अजहर फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि इस टोली का सरगना मोहम्मद अजहर जो फरार हो चुका है वो एक आती रहजन है जिसने अब तक चेन उड़ाने की कई वारदातें अंजाम दी हैं। उसके खिलाफ शहर के कई पुलिस स्टेशन में मुकदमात भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर की सुबह के औकात में पुलिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी ले रही थी कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने जो एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे मुश्तबा हरकतें शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से 28 तोले के तिलाई जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, 4 सेलफोन बरामद करके मफरूर अजहर की तलाश शुरू कर दी है। संतोष नगर पुलिस ने चर्बी के जरिए तेल तैयार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी संतोष नगर मोहम्मद अशफाक ने बताया कि अहमद और आबिद ये चर्बी को पिघलाकर तेल तैयार किया करते थे। पुलिस ने इत्तला मिलने पर अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आबिद मफरूर बताया गया है। पुलिस ने तेल के 74 डब्बों को भी जब्त कर लिया है। ये संतोष नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में अपना अरुंधति कॉलोनी बोल के एक एरिया है। अरुंधति कॉलोनी में मोहम्मद अहमद और एक मोहम्मद आबिद, ये 2 लोग घरों में ये अपना गाय का जो चर्बी रहता, चर्बी लेके आके वो भट्टियों में उसको हटा के, भट्टियों में हटाने के बाद वो ऊपर एक तेल आया था, वो तेल डब्बों में भर के लोगों को बेच रहे थे, जो इलीगल है। उस बारे में इंफॉर्मेशन आने से पुलिस आके यहाँ पे रेड करके पूरा सीज कर दिया और उन लोगों के ऊपर केस लगा के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुशाईगुड़े में एक 10 साला लड़के के अगवे का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक राधिका टेक्नो स्कूल का तालिब रोहित के स्कूल से घर नहीं लौटने पर उसके अफराद ख़ानदान ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पता चला कि अगवा कुनिंदगान ने रोहित के घर वालों को फ़ोन करते हुए 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। 1 जनवरी को तातील, वरंगल में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के क़याम को भी रियासती काबीना की मंजूरी। मुंबई हमलों के मुल्जिम लखवी को जमानत दिए जाने पर बैरिस्टर उवैसी की तनकीद, पाकिस्तानी अदालत पर गैर संजीदगी का इल्जाम।
अलाइनमेंट के नाम पर हैदराबाद मेट्रो रेल को तातुल से दो चार करने का इल्जाम। भट्टी विक्रमार्का अलाइनमेंट के मुखालिफ। मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी के दौरान रहजनों की 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। और चर्बी को पिघलाकर तेल की तैयारी। संतोषनगर में एक शख्स गिरफ्तार, तेल के 74 डब्बे जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।